आज की वीडियो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो इसलिए कि आज पहली बार मैं अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ और इसमें मेरा साथ देंगे हमारे सलमान भाई, क्योंकि सलमान भाई के साथ मैंने पॉडकास्ट किया था, मुझे बड़ा मज़ा आया था। जज़ाकल्लाह खैर। ज़बरदस्त। तो मैंने सोचा कि आज भी सलमान भाई के साथ गपशप करते हैं। सलमान भाई को भी समझ लें कि मेरी लाइफ के बारे में जो पर्सनल चीज़ें मैंने शेयर नहीं की उनके बारे में पता चलेगा और आप लोगों से पहले पता चल जाएगा। हाँ, और क्योंकि उनके लिए भी नया होगा, जो सवालात आपके मन में आ रहे होंगे वो सलमान भाई कोशिश करेंगे कि मेरे से पूछेंगे। और मैं मतलब जो आप लोगों की एक तरीके से नुमाइंदगी जो है वो मैं कर रहा हूँ, तो आप लोगों के जहन में जो भी सवाल आ रहे होंगे वो मैं फ़रीद भाई से हाथ के हाथ पूछता रहूँगा। पहला सवाल की तरफ चलते हैं फ़रीद भाई, और बिस्मिल्लाह करते हैं। फ़रीद भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि आप कब और कहाँ पैदा हुए? मैं पाकिस्तान में एक गांव में पैदा हुआ, माशाल्लाह। नूर शाह उस गांव का नाम था। उसके ऊपर मैंने व्लॉग बनाया था जिस घर में मैं पैदा हुआ था, माशाल्लाह, बहुत पहले। उस पर होंगे तकरीबन कोई 1.5-2 मिलियन हैं व्यूज़, लोगों ने देखा हुआ है वो घर मेरा पुराना। हमारा घर हुआ करता था गांव में, मेरे वालिद साहब किसान थे माशाल्लाह। हाँ, तो साथ वो ज़मीन वगैरह भी देखते थे, उसमें खेती बाड़ी वगैरह करते थे। और हमारा जो मतलब आबाई एक मशगला था, हम लोग बिल्कुल कब्रिस्तान के पास ही रहते थे। ओके। मतलब हमारे घरों के पीठ के साथ ही कब्रिस्तान है। तो पाकिस्तान में ये होता है कि मुहर्रम में ना बहुत ज़्यादा ज़ुवार आते हैं कब्रिस्तानों में। तो मेरे वालिद, मेरे दादा के वालिद, वो सब कब्रिस्तान की खिदमत करते थे। मतलब जब ज़ुवार आते थे तो उस ज़माने कुछ ज़्यादा होता नहीं था, तो पानी ही देते थे वहाँ पर, पानी का ही मसला होता था, तो वो पानी बांटते थे। तो इस स्टोरी के साथ कनेक्ट में आगे जाके करूँगा। तो इस तरह मेरे वालिदैन थे। उसके बाद मैंने वालिद के बारे में तो बता दिया। मैं कोशिश करूंगा कि जो मेरे से मुतल्लिक इंफॉर्मेशन होगी मैक्सिमम मैं उतनी ही बताऊं, क्योंकि मेरी फैमिली की प्राइवेसी है, तो फैमिली के बारे में थोड़ा सा आप जहाँ तक कंफर्टेबल रहें आप वो बताइएगा, उतना ही बताइएगा जितने में आप कंफर्टेबल रहें इंशाल्लाह। लेकिन आपके बारे में हम सब जानना चाहेंगे, ज़रूर A to ज़रूर Z, मतलब ज़रूर उसमें फिर कोई वो नहीं होगा। लेकिन मेरे पॉडकास्ट में ये था कि आपने कहा था अभी रुक जाएं, फिर मैं आपको अपने उसमें बताऊंगा। हाँ जी बिल्कुल। तो फिर आगे। नूर शाह में मैं पैदा हुआ जी। और जैसे मेरा नाम अब्दुल मालिक है, मेरे वालिद साहब का नाम गुलाम फरीद है, तो वहाँ से मेरा नाम अब्दुल मालिक गुलाम फरीद। माशाल्लाह। अब गुलाम निकाल दिया, फरीद ही बच गया। सही। तो आपको जैसे मैं फरीद भाई बोलता हूँ, तो इस तरह से आपको डिफरेंट लोग डिफरेंट नामों से वो करते हैं। मेरे पहले नाम जो फैमिली में नाम था वो मालिक ही बोलते थे, अब्दुल मालिक से। आपको पता है हमारे यहाँ अब्दुल तो साइड पे कर देते हैं, अगला नाम रह जाता है खाली। हाँ, अब्दू तो यहाँ पे अरब में ज़्यादा होता है, हमारे यहाँ तो इंडिया में अब्दुल चलता है जी। पाकिस्तान में अब्दुल रज़ाक है तो रज़ाक भाई, अब्दुल कादिर है तो कादिर भाई, बिल्कुल ऐसे तो यही चलता है। सही। तो फिर तो मालिक कहते थे मुझे। सही। तो फरीद भाई, आप माशाल्लाह जो जिसको ये कह लें कि वजह शोहरत या आपका मेन कंटेंट जिसे कह लें, ज़ियारतें मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा। मक्का मुकर्रमा का सफ़र कब से स्टार्ट हुआ? मक्का मुकर्रमा कब से स्टार्ट हुआ आपकी ज़िंदगी में? हाँ, उससे पहले कुछ अहदास हैं मक्का मुकर्रमा आने से पहले। ठीक है। तो नूर शाह में जैसे ही मैं पैदा हुआ, तकरीबन मेरी 2 साल उम्र थी, तब मेरे वालिद वफ़ात पा गए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। और जब मैं 4 साल का था तो तब मक्का में आया। सही। मेरे चाचा, फैमिली, वालदा, सिस्टर्स आई। मेरे बहन भाइयों का भी बता दूं मैं आपको जी। मेरी 2 बहनें, 2 भाई हैं, और मैं सबसे लास्ट वाला हूँ, सबसे छोटा, आखिर लांगूत। तो वो सब बड़े हैं। तो भाई पाकिस्तान में रह गए और सिस्टर्स, मैं, वालदा और मेरे चाचा। मेरे वालिद की वफ़ात के बाद फिर मेरी वालदा ने जो है, मेरे वालिद के कज़न थे तो उनके साथ निकाह किया, तो उनके साथ हम लोग गए थे सही सऊदी अरेबिया। माशाल्लाह। तो 1996 में माशाल्लाह हम लोग अपने 4 साल के थे तब मैं 4 साल का था। सही। उम्र का हिसाब हम उम्र का हिसाब खुद ही लगा ले। तो हमारा सफ़र जो पाकिस्तान से शुरू हुआ था, गांव से हम लोग गए थे कराची, आपके शहर, और वहाँ पे जो है ना उम्रे का वीज़ा लगवाया हुआ था हम लोगों ने। जितने पैसे थे वो चाचा के साथ वहाँ पर हाथ हो गया, पैसे सारे चले गए, उम्रा वीज़ा लगा हुआ था। तो खाली हाथ हम लोग बहरी जहाज़ पे आए सऊदी अरेबिया पहली बार। 8 दिन का सफ़र था बहरी जहाज़ में, 8 दिन आपने समंदर में रहना। तो जद्दा
पोर्ट पे आके उतरे, वहाँ से आगे है। ये तो खैर फैमिली बताती है, तब मैंने इतना होश संभाला नहीं था। अब मेरा अगला सवाल यही था कि आपको कुछ उसके चीज़ें मुझे याद ये हैं या? याद है जब हरम पहुँचे थे पहली बार। अच्छा, हाँ ये याद है मुझे। सही। और इतना ही याद है कि हरम के सहन में किंग फहद गेट के साथ जो पुरानी एक घड़ी होती थी, याद है, जी, उस तरफ आके जो हम लोग निशानी भी पहुंचे। अक्सर लगाते थे, या इस घड़ी के वही पास निशानी मिलना होती थी। है। जी, हमारी सबकी वही वही निशानी होती घड़ी थी, के पास इंतज़ार घड़ी करना। के पास मिलना है, सही। तो मक्का में आके पहुँचे पहली बार, वही उम्रे पे ही थे। फिर दाखिली वीज़े जब खुले तो तब हम लोगों ने इकामा बनवा लिया। तो ये हमारा नसीब अच्छा था कि दाखिली वीज़े खुल गए तब। सही। तो इकामा बनवा लिया। जबल काबा पे पहली बार हम लोग रहे थे। खुद जबल काबा के ऊपर एक मोहल्ला होता था, बिल्कुल वहाँ होता पर था, रहे थे बिल्कुल होता था। पहली बार। आप भी उधर रहते थे क्या? मुझे आपने मेरे चेहरे से ये वो कर लिया। हफ़ायर में जबल काबा पे ऊपर, हम भी वहीं पे रहते थे जहाँ पे जबल काबा पे एंटर होके सीधा आगे जाके फिर राइट पे ऐसे वो निकलता था। ऊपर मक्की साहब रहते थे, हाँ हाँ और हाँ हाँ राइट पे हाँ। नीचे की तरफ जाके वो एक इमारत थी, ऊपर वो थे, वहाँ पे भी काफ़ी सारे लोग रहते थे। हाँ, तो बिल्कुल ठीक है। हम उसके बिल्कुल बैक साइड पे रहते थे, हरसादा वाली साइड, लेकिन ओके, थी जबल काबा। सही। अच्छा, वहाँ पे बलकावा नीचे भी तो बकाला माशाल्लाह हारसी कितना के बड़ा पास है। नीचे उतरते थे। बिल्कुल बकाला हारसी के पास हाँ उतरते थे, वही स्कूल बकाला के पास। हारसी वाली, हाँ स्कूल के पास, बकाला ज़बरदस्त हारसी माशाल्लाह। वाली ये गली देखो, थी हमारी। आज जाके ये राज खुला है कि हम पुराने बचपन के पड़ोसी हैं। हाँ। माशाल्लाह, तबारकल्लाह, तो ज़बरदस्त। वहाँ पर सबसे पहले हम लोग रहे बकाला हारसी के पीछे। हम्म, फिर बाद में हो सकता है वहाँ पर 2-2.5 साल हम लोग रहे। हम्म, फिर नीचे हारसादा में उतर गए। हम्म, वो अपने घर का मैंने व्लॉग बनाया था हारसादा का, वो शेयर किया था व्लॉग, तो वो आप लोगों ने देखा होगा। मेरे हारसादा का पुराना घर, 250 रियाल उसका किराया था, हम्म। 1 महीने का। लेकिन उस वक़्त के हिसाब से वो जायज़ था। जायज़ था, और एक तरीके से ये कह लें कि उस वक़्त के हिसाब से ज़्यादा भी था एक तरीके से। हाँ कह सकते हैं। हम्म, तो वहाँ पर मेरी ज़िंदगी काफ़ी सारी गुजरी। हम्म, उसके बाद मैं यानी कि उधर ही पला बड़ा हूँ, हमारे मोहल्ले में। अब ज़्यादा आगे जाने से पहले स्टडी की तरफ आ जाते हैं। पढ़ाई का ही मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि पढ़ाई में तहफ़ीज़, जो बच्चे मक्का में रहे हैं उन्होंने तहफ़ीज़ तो पढ़ी ही पढ़ी है, ज़रूर। ठीक है। तो आपने कितना अर्सा कहाँ तहफ़ीज़ पढ़ी, और ये दुनियावी तालीम कहाँ तक पढ़ी, कब पढ़ी, कब वो किया? तहफ़ीज़ मैंने जबल काबा वाली मस्जिद में पढ़ा हूँ, ओके। मस्जिद काकी में पढ़ा हूँ, मस्जिद हिंदी में पढ़ा हूँ, और मस्जिद उल हराम में पढ़ा हूँ। पिटाई भी खूब होती थी? नहीं मेरी अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा पिटाई नहीं होती थी, मैं आप उस्तादों की शरीफ खिदमत बच्चों में करता होते था। थे। हाँ शरीफ था मैं काफ़ी, सही, बचपन में शरीफ बच्चों में से था। सही। और तहफ़ीज़ मैंने हिफ्ज़ नहीं किया, हिफ्ज़ करने की ही नीयत थी, लेकिन 4 पारे पढ़ा। उसके बाद फिर नाज़रा आगे पढ़ा। और स्कूल जहाँ तक है वो सबसे पहले मैं पाकिस्तानी स्कूल में गया था, लोकल जो होते हैं घर में ट्यूशन टाइप। तो वो ट्यूशन पढ़ा हूँ मैं तकरीबन तीसरी जमात तक। सही। उसके बाद फिर हमारे माली हालात इतने अच्छे नहीं थे, तो वो कंटिन्यू नहीं कर सका मैं। फिर मैंने सलोतिया में पढ़ना स्टार्ट किया, अरबी। सही। तो जब अरबी पढ़ने जाता था मैं, ख़ास तौर पे मैथ वगैरह और साइंस, ये सारी चीज़ें मैंने उर्दू में पढ़ी हुई थी। तो अरबी में 5वीं तक पढ़ा हूँ, 5वीं तक भी बस स्टार्ट ही किया था मैंने। तो उसके बाद फिर अरबी भी बंद कर दिया। वो इस वजह से अरबी में हमेशा मैं मुमताज़ आता था, क्योंकि ये सब कुछ मैंने पढ़ा हुआ था। तो 5वीं शायद मैंने अरबी की 5वीं इब्तदाइया, उसकी खाली किताबें ली थी, ये 1 महीना पढ़ा होऊंगा शायद मैक्सिमम। उसके बाद फिर मैंने स्टडी छोड़ दी। तो उसकी मेन वजह यही थी, माली हालात इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, तो मुझे प्रोफेशनल लाइफ में जाना पड़ा, और शौक़ भी था। सही। लेकिन ये है कि स्टडी में ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं किस बहुत सन की बात है तकरीबन? ये 2002 की बात होगी। सही। 2002-2003। सही। तो मतलब फिर उसके बाद आपने काम शुरू किया? हाँ, और ये है कि मैं बचपन से जैसे ही मैंने स्टडी स्टार्ट की ना, मैंने दूसरी जमात से शुरू किया होगा, मतलब नर्सरी, केजी, पहली ये पढ़ी नहीं है। उस टाइम वो ये इसका वो होता भी नहीं था। हाँ आपका भी वही सीन है। मैंने भी 5th तक ट्यूशन पढ़ा है। सही है, बस ज़बरदस्त। तो यही है, बस 5th तक पढ़ा मैं। अरबी मोहल्ले में ही सीखा, जो लड़के होते थे उनके साथ ही हम लोग सीख जाते फुटबॉल थे। खेल फिर के हाँ और साइकिल फुटबॉल चला खेल के के, तहफ़ीज़ में, तहफ़ीज़ में। और फिर अरबी स्कूल में गया तो फिर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। ख़ास तौर पे अरबी फुसहा का मुझे वहाँ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। मतलब माशाल्लाह प्रॉपर मक्कावी हैं। हाँ हाँ माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह तबारकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सही। अच्छा, तो फ़रीद भाई फिर काम जब आपने स्टार्ट किया पढ़ाई छोड़ने के बाद,
क्या क्या स्टार्ट किया उस टाइम? एज भी आपकी काफ़ी कम होगी। हाँ, काफ़ी कम थी यार। उस ज़माने में मोहल्ले में नॉर्मल, आपको पता है, सिंपल लाइफ होती थी, बहुत ज़्यादा सिंपल होती थी। इतनी ज़्यादा वो चेक एंड बैलेंस और ये सारी चीज़ें नहीं होती थी जितनी अभी हैं। तो मैंने पहली जॉब, मुझे लगता है 5 रियाल एक दिन पे ना, नहीं उससे पहले मैंने शुरू किया था ये जो गाड़ियों पे फ्रूट बेचते हैं ना, उनके साथ काम शुरू किया था। सही। 15 रियाल एक दिन के मिल गए, 10 रियाल मिल गए, इस तरह। लेकिन वो सीजनल होता था। सही। कभी होता था, कभी नहीं होता था। और फिर मैंने मंडी में हमाली का काम भी किया। 2-2 रियाल लिए, सामान उठा के पहुंचाया गाड़ी तक। फ्रूट मंडी में? और फ्रूट मंडी में, सब्जी मंडी में, हलक जरवल वाला। हाँ, सही। तो वो काम भी किया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सारे काम जो है ना, मैं इनको छोटा नहीं समझता, ये मेरा एजाज़ है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि इन सारी चीज़ों ने मुझे बहुत ज़्यादा सिखाया और छोटी लाइफ में सिखा दी। फिर गाड़ियों पे फ्रूट बेचे, वो जो पुराने बद्दू बेचने आते थे, उनके साथ पूरा दिन, मतलब 4-5 घंटे ही होते थे। 11 बजे से आते थे, 3 बजे तक वो खाली कर देते थे डाला। तो वो फ्रूट भी साथ में मिल जाते थे। कभी तरबूज बेच रहे हैं, कभी तरबूज, अनार, ये वो अनारों की करतून, वो कार्टन काफ़ी ज़्यादा घर ले आता था शाम के टाइम। सही। तो वो काम किया। उसके बाद बकाले का काम किया, ग्रॉसरी शॉप। सही। उस पे 5 रियाल पे भी किया काम, 10 रियाल पे भी किया एक दिन का। सही। और पहली जो तनख्वाह पे काम किया, यानी कि ये दिन पे ही करते थे ना, 10-15 रियाल दिन पे, हाँ डेली पे। और जो तनख्वाह पे काम किया, पहला काम मैंने 500 रियाल में किया था, खजूर की दुकान पे। ओके। और वो भी सीज़न का। हज, रमज़ान, आपको पता है मक्का में सब रखते हैं। होता है। हाँ, तो वो 500 रियाल महीने की जॉब मैंने की है और काफ़ी साल की है, हज पे कर लेता था। और हाँ, अब मुझे याद आया कि जब मैं स्टडी करता था, साथ में शाम को काम करता था। जैसे आपको पता है, हमारे लोग देखते हैं ना, जिस चीज़ में ज़्यादा पैसे हैं या जो काम चल रहे हैं, चलो बच्चे को वही काम सिखा दो। मैं मैकेनिक का काम सीखा, वो गाड़ी के? हाँ, गाड़ी के। वो कंटिन्यू नहीं किया, सही। छोड़ दिया, उसमें हाथ काले होते हैं। तो मैं थोड़ा सा नफासत पसंद आदमी था। सोचता था। सही। फिर मेरा दिमाग काम किया कि यार साफ़ सुथरा काम जो है ना, वो बार्बर शॉप का है। तो नाइयों का काम सीखो, बार्बर शॉप का। तो वो प्रॉपर मैंने सीखा। ओके। वहाँ पर मैं तनख्वाह पे गया था। हिडन टैलेंट है और ये पहली दफ़ा मैं सुन रहा हूँ। हाँ, मैं इसीलिए अपनी दाढ़ी खुद बनाता हूँ। ओके। हाँ, तो ये काम मैंने प्रॉपर सीखा, किया काफ़ी अरसे तक। सबसे पहले बार्बर शॉप का काम मैंने ज़ाहिर में सीखा। और अभी सर्दी ठीक ठाक लग रही है, तो अंदाज़ा लगा लेना हवा चलनी शुरू हो गई है, हम लोग हदा में। तो बार्बर शॉप का काम मैंने सीखा, फिर किया। पहले ज़ाहिर में किया, फिर फ़लक में किया, फ़लक आजकल है नहीं। फिर शामिया में किया, वो भी ख़त्म हो गया, उधर हरम बन गया, शामिया शुबेका वगैरह। हाँ, तो शामिया में किया। उसके बाद सफ़ा मरवा के पास किया। तो प्रॉपर मैं बार्बर का शॉप का काम करता था। और उसके बाद मैं तकरीबन कोई 3-4 साल सीजनल काम किया उसका, मैंने बीच में छोड़ दिया। सीजनल कैसे? जैसे हज वगैरह? हज रमज़ान। सही। हाँ, इसमें सही पैसे बनते थे, आपको पता है, ये काम चलता है मक्का में। सही। तो ये काम मैंने किया काफ़ी अरसा, जब तक ऐसे समझ लें कि ठीक ठाक दाढ़ी मूंछ आ गई। तो आप कह सकते हैं कि कोई 7-8 साल मैंने काम किया माशाल्लाह। हाँ, यानी हम ये कह लें कि अगर टाइम लाइन लेके हम चलें तो 2002 से लेके तकरीबन 8-9 तक आपने? हाँ, 9 तक। जब 9 में पाकिस्तान गया था, तो जब वापस आया तो शामिया टूट गया था। सही। उसके बाद सिर्फ मैंने सीजनली किए, हज का दिन 10 का, और उसके अलावा क्या नाम है, रमज़ान में पूरा महीना ये करता था। साथ साथ मैंने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अरसा ऐसे समझ लें कि पिछले साल तक, यार हुडी ले आता तो अच्छा था पिछले साल तक मेरी गाड़ी में पड़ी हुई, अगर ला दूं आपको तो आप पहन लें। देखते हैं बर्दाश्त जितनी देर कर पाया ठीक है। तो 1 साल पहले तक मैंने ज़िंदगी में डबल काम किया। सही। मतलब ये जितने काम मैं बता रहा हूँ ना, साथ 2-2 काम करता ही रहता था। जब सीजनल में करता था बार्बर शॉप का, तो साथ में मैंने गाड़ी ले ली थी। मैं तकरीबन 16 साल का था जब पहली मैंने गाड़ी अपने पैसों से ली। तो तब रुख्सा नहीं था, तसरीह बनवाई थी। तो तसरीह के ऊपर मैंने गाड़ी ली। और वो कौन सी? कर्सीडा ग्रैंडी।
करसीडा ग्रैंडी। हाँ, उसकी छत खुलती थी लेकिन वो शीशा नहीं था। ओके, फुल शश के उसको एकदम गतिब किया, सही। 6 सिलेंडर मक्का थी। भी बनाई फुल। हाँ, मक्का फुल। हम्म, उसका वो बेल्ट आपको पता है घूम के आता था। वैसा आता था हाँ, यूं हाँ, जैसे ही वो गाड़ी स्टार्ट करते थे तो बेल्ट आ जाता था। बेल्ट आ जाता था, बिल्कुल सही। तो वो वाली गाड़ी आपको पता है, पहली गाड़ी बंदा उसको बड़ा बहुत ज़्यादा बनाते हैं। हम्म, तो वो वाली गाड़ी ली मैंने पहली, और तब वो गाड़ी भी थी, उसके ऊपर मशवार का काम भी करता था, और सीज़न में जो है बार्बर शॉप का काम भी करता था, क्योंकि आम दिनों में बार्बर शॉप का काम इतना ज़्यादा होता नहीं था, दिहाड़ी कम बनती थी, तो इधर दिहाड़ी ज़्यादा बनती थी, इधर मशवार में ज़्यादा बन हाँ, जाती थी। तो ये काम करता था मशवार का, साथ में सीज़न पे वो मिशवार जिसको नहीं पता बता दूं, मिशवार जैसे टैक्सी चलाना, एक हाँ, जगह से दूसरी जगह हुज्जाज किराम को या लोगों को छोड़ के आना, इस तरह से। ज़ियारतें, स्कूल लगा हाँ, लेना, सही। तो डॉक्टर, ये ये मिशवार, अरबी में मिशवार कहते हैं हाँ। इसको। सही। तो ये काम मैंने 2021 तक किया है, हम्म, यूट्यूब चल जाने तक। ओके, बार्बर शॉप वाला काम मैंने छोड़ दिया था। सही। कब तक किया बार्बर शॉप वाला? 2019 तक या 18 तक किया। सही। हाँ, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, हम्म, मैक्सिमम होगा तो 18, सही। नहीं, हम 2021 पे भी बहुत 17। आगे चले गए। हाँ। हमें थोड़ा सा पीछे रहना है अभी, तकरीबन 2002 से। फरीद भाई, यहीं पे मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, मतलब इफ़ यू आर कंफर्टेबल, मतलब वाई माली हालात अच्छे नहीं थे जिसकी वजह से आपको इतने बचपन से काम करना पड़ा, पढ़ाई छोड़नी पड़ी? ये आम सी बात है, माली हालात अच्छे एक तो इसलिए नहीं थे कि मेरे वालिद साहब फौत हो गए, जी। घर के सरबराह नहीं थे। हम्म, चाचा थे, जो चीज़ वालिद होता है वो वालिद होता है, चाचा चाचा होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है। और दूसरा, पता नहीं यार, ये हमारा एक था हिसाब किताब के हमें हमारी ख़ुद मुख्तारी जो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा खून में ही है। मतलब थोड़ा सा झुक के रहना, किसी से मांगना, वो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसलिए मैं बचपन से ही चाचा से मांगना या वालदा को कहना, तो वो मैं बिल्कुल उस चीज़ में कंफर्टेबल नहीं था। सही। तो इसलिए ही मैं खुद ब खुद आया, मुझे कोई घर से प्रेशर नहीं था। इवन मेरा घर से प्रेशर तो ये था कि तुम पढ़ो, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं था कि मैं। फरीद भाई, पढ़ाई से रिलेटेड ही मैं आपसे पूछता हूँ कि जैसे आपने बताया कि आपने 5th तक पढ़ा, और तहफ़ीज़ भी आपने तकरीबन 4 सिपारे हिफ्ज़ किए, और बाकी आपने नाज़रा पढ़ा। तो जो माशाल्लाह वो है, आप ये कह लें कि अच्छा इखलाक है, बात करने की तमीज़ है, वो इतनी मुअद्दब और पढ़ी लिखी वाइब कैसे देती है? वो मैं बताता हूँ, ज़रा हुडी ले आ। सही अच्छा, सर्दी मेरी लग शर्ट रही है। मोटी है, इस वजह से मुझे महसूस नहीं हो रही सर्दी। नहीं, मेरे वो जिस्म में पहले घुस गई है सर, हाँ। उस वजह से। मेरा उस पर वो था सवाल कि तरबियत और इतना मुअद्दबाना वाइब कैसे है? यार, मेरी तरबियत में सबसे पहला हाथ तो मेरी वालदा का है जी। और आखिरी हाथ भी समझ लें उनका ही है, लेकिन बीच बीच में मेरे साथ मेरी ज़िंदगी में ऐसे लोग कनेक्टेड रहे जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। सही। और जहाँ तक उर्दू स्पीकिंग की बात है, उर्दू मेरी इतनी अच्छी कैसे हुई, तो मुझे अखबारात पढ़ने का शौक़ था। आपको पता है, बार्बर शॉप पे बैठेंगे तो अखबार ही पढ़ेंगे, बिल्कुल ऐसे ही। तो वहाँ से मेरी उर्दू बहुत अच्छी हुई। उसमें फ़ायदा हुआ भी, मुझे थोड़ा सा सांस चढ़ा क्योंकि मैं पहाड़ उतरा हूँ और फिर ऊपर चढ़ा हूँ। तो वहाँ से मेरी उर्दू अच्छी हुई अखबारात पढ़ने से। और उसके अलावा सोहबत बहुत ज़्यादा असर डालती है। मैं बुरी सोहबत में भी इन्वॉल्व हुआ, लेकिन मेरे साथ ज़िंदगी में ऐसे लोग थे जिन्होंने मुझे बड़े सही टाइम पे संभाला। और दूसरा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर वो मादा था कि मैं नसीहत मान लूँ, और इस चीज़ ने भी मेरी ज़िंदगी में बड़ी हेल्प की है मेरी। ख़ास तौर पे मेरी वालदा नंबर 1, मेरी बेस्ट फ्रेंड, जिनके साथ मैं हर बात शेयर करता हूँ, ठीक है, वो मेरी वालदा है। सही। और मेरी तरबियत में मेरी वालदा का बहुत बड़ा हाथ है। और लोग कहते हैं ख़वातीन कम अकल होती हैं, मैंने जिनको बहुत गहरी सोच वाला पाया ना, वो मेरी वालदा ही हैं माशाल्लाह। और मैं उनको इस चीज़ पे भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ कि मेरे वालिद की वफ़ात के बाद ना, उन्होंने घर का सरबराह भी कर लिया, वो कि रोल भी उन्होंने दूसरा ही निकाह निभाया। कर लिया। सही। ये उनका इतना बड़ा फ़ैसला था जो अभी बड़ा होके मुझे समझ आई। पहले तो हम लोग कहते थे, छोटी सोच होती है ना इंसान की, बंदा कहता है यार क्या है, अनकंफर्टेबल फील करता है, ख़ास तौर पे बेटा हो। लेकिन
इसमें बहुत बहुत जो है ना मेरी वालदा ने बहुत अच्छा इकदाम, ऐसे बड़े फ़ैसले लेना आसान बिल्कुल नहीं होते। बिल्कुल। तो ये मेरी वालदा ने लिया फ़ैसला, और उससे ये है कि हमें घर का सरबराह मिल गया, क्योंकि वो एक खाना खाली था। दूसरा ये है कि मेरे वालिद साहब की पाकिस्तान में जायदाद थी, हम लोग ठीक ठाक थे पाकिस्तान में। ये तो यहाँ पर आके हम लोग बिल्कुल ज़ीरो हो गए, मुझे बचपन से काम करना पड़ा ये वो, लेकिन पाकिस्तान में अपने गांव में हम लोग ठीक ठाक थे अल्हम्दुलिल्लाह। वालिद साहब की ज़मीन, दादा की ज़मीनें थी, अपना घर, अपने जानवर मवेशी वगैरह थे वालिद साहब के, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। तो उन्होंने हमारे लिए अच्छा ख़ासी चीज़ें यानी कि बना के गए थे, और फिर उनको संभालने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए था। एक स्ट्रॉन्ग, आपको पता है, घर में होना लाजमी है, तो वो मेरी वालदा ही हैं सरबराज, जिनकी सबसे बड़ी तरबियत है। उसके अलावा जब मैं बारबर शॉप पे था तो मज़हर भाई हैं, हमारे बड़े भाई की तरह ही हैं, क्योंकि मेरे सगे भाई तो थे नहीं साथ में। हाँ, मज़हर भाई ने क्योंकि उनके साथ मैं बारबर शॉप पे था तो वो बड़े भाई की तरह ही हैं मेरे, और उन्होंने मुझे काफ़ी बुरी सोहबत से, क्योंकि घर के अंदर तो वालदा थी, वो देखती थी सब कुछ, लेकिन घर के बाहर जो है मेरे चाचा भी थे, वो भी ख्याल रखते थे, और मज़हर भाई जो हैं उन्होंने मुझे बुरी सोहबतों से बचाया। सही। क्योंकि आपको पता है कुछ ना कुछ बुरी चीज़ों में आप इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो कोई ना कोई होना चाहिए जो ये फ़रीद भाई, ये वो वाली बात होती है कि जो आपके वालिद के अच्छे काम होते हैं ना, वो अच्छे लोगों की शक्ल में आपकी ज़िंदगी में आए। बिल्कुल, और ख़ास तौर पे वालदा की दुआ, वालिद का भी है, बिल्कुल आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, लेकिन ये है कि मैंने वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की। मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो वालदा की दुआ, सही। दुआ बहुत 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 ज़्यादा काम करती है, और नेक आमाल वाकई, क्योंकि हमारे जो आबा अजदाद थे वो मुसाफिरों की खिदमत करते थे और ख़ास तौर पे पानी पिलाते थे उनको। ये हमारा शुरू से काम था, मेरे दादाओं का, मेरे वालिद साहब का। मैंने कहा था इस स्टोरी पे वापस आऊँगा। तो मेरे वालिद साहब की तबीयत भी तभी ख़राब हुई मुहर्रम में। आपको पता है, आप कभी मुहर्रम गर्मियों में होता है, कभी सर्दियों में होता है, 10-12 साल का फ़र्क होता है। तो तब मुहर्रम था गर्मियों में, सही। और मेरे वालिद साहब बहुत ज़्यादा जो है ना, क्योंकि हम वहीं के थे, वहीं रहते थे, तो आबा अजदाद का काम संभाला हुआ था वालिद साहब ने। तो वो मुसाफिरीन की खिदमत करते करते वो बहुत बीमार पड़ गए। सही। उनको शायद वो बहुत ज़्यादा गर्मी लग गई, तो बुखार हुआ उन्हें, और उसी बुखार में वो वफ़ात पा गए। सही। अल्लाह यरहमहु। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। तो इस वजह से यही एक ही रीज़न है उनकी वफ़ात का, कि उनको बुखार हुआ और वो फौत हो गए। सही। तो इस वजह से वो हैं वाकई, आपकी जो नस्ल चल रही होती है, मेरी नज़र में लोग जो भी कहें तरबियत है बाद में, लेकिन नस्ल का जो है ना बहुत ज़्यादा असर होता है। बिल्कुल होता है। वो इंसान फ़ील करता है, एक चीज़ जो खून में होती है ना, ये वाली चीज़ें, ख़ुददारियाँ, ये सारी चीज़ें, या खुदा न खास्ता किसी के अंदर कोई नेगेटिव लफ्ज़ में इस्तेमाल नहीं करना चाहता, कुछ होती हैं कमियां, तो वो भी कुछ आ रही होती हैं, नस्ल से ही आ रही होती हैं। उसके बाद तरबियत बहुत बड़ा फ़र्क डालती है, सोहबत ख़ास तौर। सही। तो माशाल्लाह ये चीज़ें जो हैं आपकी, अगर हम इसका डायरेक्ट क्रेडिट देना चाहें तो वो आपकी वालदा को देंगे। मेरी वालदा हीरो हैं आज की स्टोरी की, माशाल्लाह। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं। माशाल्लाह। बल्कि आमीन, बल्कि मैं जो हूँ सारा वालदा के ही, हाँ, क्योंकि मेरी वालदा एक ऐसी इंसान है, आप सोचें इतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग नहीं था, जैसे जो भी काम किए मैंने, मेरी वालदा ने मुझे करने दिए। इवन यहाँ तक कि मैं क्रिकेटर बनना चाहता था, वालदा ने कहा ठीक है जाओ बनो। यूट्यूबर बना कभी नहीं रोका उन्होंने, वरना आपको पता है होता है, ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो। सही बात है। हाँ, तो मेरी वालदा जो है ना, वो तो उन्होंने ही, यानी कि मैं जितना भी हूँ, मैं सोचता हूँ उनकी ही प्रोडक्ट हूँ। माशाल्लाह तबारकल्लाह। बनी बनाई भी माशाल्लाह माशाल्लाह तबारकल्लाह, अल्लाह हिफ़्ज़हा। आमीन। अच्छा, तो फ़रीद भाई, फिर आप अपनी गाड़ी के बारे में बता रहे थे कि आपने कुर्सीदा ली, फिर हाँ, उसके बाद साथ में आप बार्बर का काम भी करते थे, हाँ। फिर आगे क्या काम किया, किस तरीके से, और किस सन तक पहुँचे हैं हम अभी? हम लोग यही है, 18 तक मैंने बारबर का काम किया होगा मैक्सिमम। सही। उसके बाद मक्का में फिर ही। सिर्फ गाड़ी, हाँ, उसके बाद सिर्फ गाड़ी पे मशवार चलाता था, साथ में थोड़े से पैसे जोड़ लिए थे मैंने। तो फिर एक मुझे वो ग्रे एरिया नज़र आया कि आप गाड़ी लेके बेच सकते हो। सही। जाहिर है आपने अपने नाम पे ही लेनी है,
तो मैंने गाड़ियाँ लेना बेचना शुरू कर दिया। वो कहते हैं ना कि किसी को लोहा रास होता है, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह लोहा रास था। तो मैंने कभी गाड़ी में नुकसान नहीं किया माशाल्लाह। हमेशा गाड़ी लेता था, बेच देता था, पूरे पूरे में बेचा है, ये हुआ है, नुकसान कभी नुकसान नहीं अल्हम्दुलिल्लाह किया नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। इवन जो मैंने करसीडा भी पहली बेची थी वो भी मुनाफे में ही बेची थी। माशाल्लाह माशाल्लाह तबारकल्लाह। अच्छा, फिर उसके बाद अगर हम थोड़ा सा उसको फास्ट फॉरवर्ड करें तो बल्कि बीच में ही कहीं पे शादी कब हुई और कहाँ हुई, किस तरीके से, उसके बारे में शेयर करना चाहें तो। हाँ, शादी मेरी हुई इधर ही सऊदीया में हुई थी। पाकिस्तानी फैमिली है सही। मेरे ससुराल, तो वो भी हमारी तरह इधर ही रहते थे। तो वालदा की पसंद से हुई, अरेंज मैरिज, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं। माशाल्लाह तबारकल्लाह। बच्चे कितने लड़के कितने लड़कियाँ? 2 माशाल्लाह। मेरी शादी हुई 2014 में। सही। नहीं यार, शादी 2000, फिर मैंने बारबी का काम 2014 तक ही किया होगा या 13 तक। हाँ, क्योंकि शादी से पहले मैं छोड़ चुका था बारबी का काम। हाँ, 13 तक ही, 18 तक नहीं किया। फिर हाँ सॉरी, मैं वो करेक्ट कर दूं, 18 तक नहीं किया मैंने बारबी का काम। मेरी यादाश्त ठीक ठाक कमज़ोर है। अच्छा। हाँ ठीक ठाक। ये वो चीज़ें मुझे याद हैं जो मेरे साथ मतलब इमोशनली अटैच्ड है ना, वो चीज़ें मुझे याद रही हैं। इसलिए ये स्टोरी भी शॉर्ट ही, मैंने शुरू में आपको बताया था ये शॉर्ट हो जाएगी। तो 2014 में मेरी शादी हुई, इसका मतलब है कि 13 तक ही मैंने मैक्सिमम बारबी का काम किया होगा, क्योंकि शादी से पहले मैं छोड़ चुका था। तब मैं गाड़ियाँ लेता बेचता ही था। मैंने पहली अपनी गाड़ी जो ली थी वो 16-17 साल की एज में ली थी, तो वो फिर हिसाब आप खुद ही लगाते रहना। ठीक है। हाँ, 2017 और 17 की एज, वो सारा मैं बीच में कंफ्यूज ना हो जाऊँ खुद। ठीक है। ठीक ठीक है। है। तो माशाल्लाह आप शादीशुदा हैं, 4 बच्चे हैं माशाल्लाह। आपने मेरे वाले पॉडकास्ट में एक बात की थी कि मैंने अपनी फैमिली से टाइम मांगा था। हाँ, और डेडिकेटेड मेरी फैमिली ने काफ़ी कुर्बानी दी है मेरी इस पूरी जर्नी में। तो वो क्या था, किस तरीके से आपकी फैमिली ने कुर्बानी दी उस चीज़ में, और आपने क्या विज़न लेके उनसे क्या टाइम मांगा था? टाइम मांगा नहीं था, मिसाल के तौर पे आप ऐसे कह सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग कर ली होगी। तो ये कोरोना के दिन थे, सही। 2020 नवंबर। यूट्यूब अभी चल ही रहा था थोड़ा थोड़ा, ठीक है, इनकम आनी स्टार्ट हो गई थी। तो उस टाइम पे, कोरोना के टाइम पे, मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस भी हो गया था। घर में बैठ के मैं ज़िंदगी में घर में नहीं बैठा, जैसे आपसे मैंने अर्ज़ की, हमेशा मैंने डबल काम ही किया है, हर टाइम बाहर कहीं ना कहीं दौड़ लगाई हुई है, तो घर में बैठना पड़ गया। और फिर थोड़े से दोबारा से फाइनेंशियली हालात मेरे थोड़े से डाउन हो गए। गाड़ी थी मेरे पास, मशवार का काम भी रुक गया, जाहिर है लॉकडाउन कोरोना और था। ये हाँ, सारी चीज़ों लॉकडाउन। की वजह से। तो उस दौरान मेरा ये है कि इधर उधर टांगें फंसा के रखता हूँ। तो मैंने ये जो डिलीवरी बॉय वाला काम है, इसमें मैंने आईडीज़ 2-3 तरह की बनाई हुई थी, और शुरू में उबर करीम भी बनाते थे आईडी, तो वो भी मैंने सब कुछ बनवा के रखा हुआ था, क्योंकि मशवार का 2014-15 काम में था। तकरीबन। हाँ, मशवार का काम था, तो उबर करीम आपको पता है उसमें हेल्पफुल रहती है। तो वो सारी चीज़ें मैंने बना के रखी हुई थी। तो आखिर में लॉकडाउन के दरमियान मुझे सिर्फ मेरे काम आई डिलीवरी बॉय वाले काम। उस टाइम पे जो है तसरी बनती तसरी थी एक बनती थी। स्पेसिफिक। हाँ। हाँ, परमिट आपको मिल जाता था बाहर निकलने का कि आप डिलीवरी का काम कर सकते जी। हैं, सिर्फ यही एक काम था। तो उससे मेरे व्लॉग्स भी बन जाते थे। सही। और डिलीवरी का काम भी करता था, उससे घर भी चल जाता था। बिल्कुल ठीक है। फिर भी घर चलाते 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 फाइनेंशियली ऐसे हालात आ गए, यहाँ से बच्चों की रसूमें भी लग गई थी। तो मेरा इकामा तकरीबन कोई 25-30 हज़ार में जाके बनने लग गया। तो आखिरी, पहले तो मैं इकामा बनवाता रहा, आखिर में आके यही था कि बच्चों को भेजने तक के पैसे थे बस। तो फिर मैंने फ़ैसला किया, और अपनी वाइफ से भी मशवरा किया, वालदा से भी मशवरा किया। तो हमने फ़ैसला किया कि ठीक है, अब बच्चों को पाकिस्तान भेजते हैं। सही। ठीक है। और सोचा यही था मैंने कि मैं 2 साल यहाँ पर रहूँगा, ज़ोर लगाऊँगा, काम करूँगा। ज़रूरी नहीं कि यूट्यूब का काम, हो सकता है दूसरा ज़ोर लगाऊँगा, कुछ ना कुछ करके मैं पाकिस्तान मुंतकिल हो जाऊँगा। क्योंकि अब फैमिली के साथ यहाँ पर रहा नहीं जाता। आपके 4 बच्चे हैं, वाइफ है, हर साल 30-35 हज़ार का इकामा बनवाएं, समझ में नहीं आता। तो इस वजह से मैंने ना बच्चों को भेज दिया, और 2 साल जहन में रखा
बच्चों को भी मैंने बोला कि 2 साल कम अज़ कम है। तो वो 2 साल आए, मैंने व्लॉगिंग जो है उसमें कंटिन्यू किया, ज़ोर लगाया, इस तरफ देखा व्लॉगिंग में ठीक है, तो व्लॉगिंग में ज़्यादा टाइम लगाना शुरू कर दिया। और मिशवार का काम करता रहा हूँ मैं व्लॉगिंग के साथ, करते 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 आखिर तक। आखिर में फिर मैंने एक जॉब की, वीडियो एडिटिंग की। सही। क्योंकि यहाँ से ये काम चल गया था। कहाँ पे जॉब की आप समझ गए होंगे। तो वहाँ पर मैंने वीडियो एडिटिंग की जॉब की तकरीबन 6 महीने। मेरा और उनके साथ कांटेक्ट था 6 महीने में काम करूँगा हज तक। फिर 2 महीने एक्स्ट्रा किया मैंने, मेरी ज़रूरत थी, उनकी ज़रूरत थी। सही। तो वहाँ पर मैंने 8 महीने काम किया, फिर मैं गया पाकिस्तान, जब 13 साल बाद गया था पाकिस्तान। ओके। लेकिन तब 2 साल नहीं गुजरे थे मेरे बच्चों को गए हुए, सिर्फ 9 महीने हुए थे। सही। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरे लिए आसानी फरमा दी कि वो जो 2 साल थे, मैंने सोचा था 2 साल बाद बच्चों को मिलूँगा, वो 2 साल से पहले जाके मिल लिया, अल्हम्दुलिल्लाह, साथ रह के आ गया। और अभी 2022 नवंबर में 2 साल ख़त्म हुए थे। लेकिन उनको अब बुलाऊं या मैं ख़ुद वहाँ पे रहूं, ये मेरे काम के साथ थोड़ा सा क्लैश कर रहा था। क्योंकि एज ए व्लॉगर आप एक जगह पे रह नहीं सकते, आपको कहीं ना कहीं मूव होना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, कंटेंट भी, इस चीज़ से रिलेटेड भी। तो आजकल मैं इस फेज़ में हूँ कि क्या करें, कि जाएं या यहाँ रहें या जाएं क्या या करें। उनको बुलाएं या हम जाएं। सही सही। अच्छा जी, माशाल्लाह। तो हम ऑलमोस्ट आ चुके हैं 2022-23 तक। हाँ, 23 तक। अच्छा, अब फ़रीद भाई ये बताएं कि आपका फुल टाइम जो है वो सब यूट्यूब ही है, या साथ में आपके कोई और अलग दूसरे काम भी हैं, या क्या सिलसिला है? अभी अलग काम जो है ना वो स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इस बीच में मैंने एक और काम भी किया था। वो अब टाइम जब यूट्यूब में कर रहा था, सीख रहा था, तो मैंने सोचा था मैं फ़िटनेस ट्रेनिंग कर लूँ कि यूट्यूब में भी काम आ जाएगा और वहाँ पे जॉब भी कर लूँगा। ड्रीम जॉब भी है, मैं शुरू से जिम भी जाता हूँ। तकरीबन मेरी 16 साल एज थी तब से मैं जिम जाना शुरू कर दिया मैंने, क्योंकि ख़ुद कमाता था तो टेंशन नहीं थी। और ख़ुद कमाते थे इसलिए जिम चले भी जाते थे। वरना नॉर्मली जिम नहीं, वरना नॉर्मली जिम की फ़ीस पे होती है। हाँ। एक हफ़्ता बंदा जाता है और उसके बाद फिर वो कहता है बस ठीक है, खैर है। हाँ, ये भी है। घर से इजाज़त नहीं मिलती, ये भी कभी कभी टेंशन हो जाती है ना। घर से या तो पैसे नहीं मिलते जिम के, या फिर आपको इजाज़त नहीं मिलती, टाइम नहीं मिलता। तो वो ख़ुद कमाता था, इस वजह से मैंने 16 साल की एज से ही जाना शुरू कर दिया। शौक़ था और मेरा मेन मोटिव यही था कि मैंने फ़िट रहना है। मेरा ये नहीं था कि मैंने कंपटीशंस वगैरह में जाना है। तो इसलिए फिर सर्टिफिकेशन भी की। जहाँ तक इंग्लिश की बात है, इंग्लिश के मैंने कोर्सेज़ किए। और इस दरमियान अभी ये थोड़ा सा मैंने प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा काम किए हैं, बीच में एक चीज़ स्किप हो गई। मैंने इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में भी काम किया। अच्छा, शिरका कारबा में? शिरका कारबा में। वो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू होता है। सही। तो एज ए ड्राइवर गया था, फिर उनका मुशरिफ बन गया, सुपरवाइज़र, और उसके बाद मंदूब कशफियात, उसको हमारा इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, जो बात हाँ, जाके मीटर वगैरह चेक करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के बंदे के साथ जाके। उनका एक मंदूब होता था, एक में, तो वो ज़ुबान के उसके ऊपर और थोड़ा सा काम की समझ आ गई तो उसके ऊपर। तो इलेक्ट्रिसिटी का काम ये है कि मुझे ग्रिड से लेकर आखिरी बटन तक उसकी नॉलेज है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, आप एक तरीके से कह लें कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी हैं। हो सकता है। तो ये इस तरह की डिफरेंट लाइफ एक्सपीरियंस करना एक तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है। मैंने ज़िंदगी में सीखा बहुत है और अभी तक सीख रहा हूँ। और इससे फिर आपकी ज़िंदगी में ठहराव आ जाता है, आपका जहन बहुत बड़ा हो जाता है, एक्सपोजर बढ़ जाता है आपका, आपके अंदर बर्दाश्त आ जाती है। ये सारी चीज़ें मैंने मतलब एक्चुअल में सीखी। एक तरीके से ये कह लें कि दर दर की ठोकर खाने से ही वो सारे एक्सपीरियंस भी आया है और वो सारा ठहराव भी आया है तबीयत के अंदर, और सुकून भी एक तरीके से वहीं से ही आया है। हाँ, और दूसरा, आप ऐसे काम हैं, मैं खुद अपने ऊपर हंसता हूँ, मेरे दोस्त हैं तो हम लोग भी हंसते हैं। नाई का काम देखें, जब कोई कस्टमर आके बैठता है, आप उसका पूरा बायोडाटा निकालते हैं। ऐसे ही मिशवार का काम है, हर रोज़ आपने नए बंदे से मिलना है। बिल्कुल ऐसे ही। और मक्का में ये काम करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि बिल्कुल नया बंदा, अलग मुल्क से, मिलती हैं। हाँ, अलग मुल्क से, अलग जगह से। तो इन चीज़ों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बड़ा मज़ा भी बहुत आया। हाँ,
माशाल्लाह बहुत माशाल्लाह ज़्यादा। माशाल्लाह तबारकल्लाह। तो आप मेरा सवाल वहीं का वहीं है हम्म। कि मेन फिर आप यूट्यूब को लेके चल रहे हैं या आप अपना कोई दूसरा उस पे मतलब होल सोल जो मेन आपकी सोर्स ऑफ इनकम है वो यूट्यूब लेके चल रहे हैं या कुछ और लेके चल रहे इस टाइम पे यूट्यूब ही है हैं? मेन सोर्स ऑफ इनकम, सही क्योंकि ये सबसे अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। सही अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मेरा बिल्कुल इरादा नहीं है कि मैं इसको बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक करूँगा, सही ठीक है। क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया को देखें, कोई भी फेमस चीज़ को देखें, उसके कुछ साल ही होते हैं, मैक्सिमम 10 साल होते हैं। और मुझे सर्दी भी दोबारा लगनी शुरू हो गई है। तो यूट्यूब ये तो नहीं हो सकता कि पूरी ज़िंदगी आदमी यूट्यूब करे। इसलिए मैंने साथ साथ अभी एक रेस्टोरेंट का काम शुरू किया। सही अपना रेस्टोरेंट मदीना में बना रहे हैं हम लोग। इंशाल्लाह। ले लिए, लोकेशन ले ली है हम लोगों ने, उसके ऊपर काम स्टार्ट है। हम्म। और इस टाइम पे आप ये अंदाज़ा लगाएं कि एक बच्चा आया था 4 साल की एज में मक्का में, जिस टाइम पे जो उसके सरबराह थे उनके पास भी 0 रियाल थे उस टाइम पे, और उम्रे पे वो आए, उनका वीज़ा भी नहीं था। वहाँ से लाइफ स्टार्ट हुई मक्का में, और फिर बीच में गुज़रते गुज़रते अलग अलग मरहलों से अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरेबिया में इन्वेस्टर हूँ, माशाल्लाह अपनी कंपनी के सीईओ हूँ, माशाल्लाह। जिसके अम्ब्रेला के नीचे मेरा सोशल मीडिया भी है, रेस्टोरेंट्स हैं और कार वर्कशॉप्स वगैरह आती हैं उसमें। और उसके अलावा ये टूरिज़म का काम भी हम लोगों का थोड़ा सा इरादा है, लेकिन उसके अंदर लाइसेंस वगैरह चाहिए होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़म की वहाँ से। तो ये सारा सफ़र यहाँ तक मेरा पहुँचा है माशाल्लाह तबारकल्लाह। और आगे रेस्टोरेंट है। और ख़ास तौर पे मैं अभी आगे सोच रहा हूँ कि मेरे सोशल मीडिया की वजह से, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने नाम दिया है और मैंने सोचा है कि ऑडियंस ही है सब कुछ, बिल्कुल ऐसे ही। उनके साथ तो झूठ बोलना नहीं है या कुछ भी ऐसा गलत नहीं करना, लेकिन हाँ पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आगे इन्वेस्टमेंट्स वगैरह मैनेजमेंट बाहर से लेके मेरा नाम, मेरा कॉन्सेप्ट, मेरा स्टाइल खाने में डाल के इस तरह की चीज़ें आगे लेके चलूँगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। गुड लक फॉर दैट। और अल्लाह ताला आपको आगे भी कामयाब करे और मज़ीद और रास्ते खोले आपके लिए। आमीन आपकी आमीन वालदा को सलामत रखे। आमीन, जज़ाकल्लाह। आप लोगों के से भी सबसे गुजारिश है कि मेरी वालदा के लिए दुआ ज़रूर करें। ज़रूर इंशाल्लाह। प्लस ये कि आपकी जो पूरी जर्नी है उससे मैंने पर्सनली ये सीखा, और आई होप कि इन लोगों ने भी यही सीखा होगा कि नेवर गिव अप। नेवर गिव अप नहीं करना। मैं आपकी अगर जर्नी को थोड़ा सा समराइज़ करूं, आप मुझे करेक्ट करिएगा अगर कहीं पे मैं गलत हूं। आपने 5th क्लास तक पढ़ा, तहफ़ीज़ आपने 5th क्लास तक पढ़ा, छोड़ा। तहफ़ीज़ आपने 4 सिपारे पढ़े, फिर उसके बाद नाज़रा कंप्लीट किया, फिर उसके बाद आपने काम शुरू किए जिसमें आपने फ्रूट्स बेचे, जिसमें आपने लोगों की हेल्प की, जिसमें आपने खजूरें बेची। डेली बेसिस पे आपने पहले काम किए, फिर उसके बाद खजूर की दुकान में काम किया, फिर हलगा में हम माली का काम भी किया, फिर बार्बर का पूरा काम सीखा और उसके बाद उसको प्रॉपरली किया, एक तरीके से प्रोफेशन लेके चले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर अल्लाह भला करे आपका गाड़ियाँ ख़रीदना बेचना, मतलब ये इन सारे कामों में ये वो वाले काम है जो मक्कावी जब कोई काम करने निकलता था तो वो ये वाले कामों से होता हुआ निकलता था, सिवाय एक ये बार्बर वाले काम के। बाकी काम तो तकरीबन मक्कावी जितने यानी वो होते हैं उसमें आते हैं। ये जिसके पास थोड़ा सा पैसे होते थे तो वो गाड़ियों वगैरह का वो कर लेता था। फिर उसके बाद माशाल्लाह आपने आहिस्ता आहिस्ता करके फिर वो मिशवार वगैरह ये वो सब कुछ करके, और फिर उसके माशाल्लाह आप यूट्यूब, और अब माशाल्लाह तबारकल्लाह आप जो हैं इन्वेस्टर वीज़े पे हैं और अपने कफ़ील आप हैं आप। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह तबारकल्लाह। और आपके अपना बिज़नेस है और मज़ीद आगे इंशाल्लाह ताला आप एक्सपेंड कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको उसमें कामयाब करे। और आप लोगों के लिए मैसेज इसके अंदर ये है कि भाई रुको नहीं, काम करते जाओ, अल्लाह पे भरोसा रखो, नीयत साफ़ रखो। फ़रीद भाई से मेरी अभी गाड़ी में बात हो रही थी कि नीयत अपनी साफ़ रखो और बस चलते चले जाओ, अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा ही करेगा। मैं अपनी एक चीज़ समझता हूँ थोड़ा सा कामयाब होने में, कि ज़िंदगी में, ये सर्दी की वजह से मैं इमोशनल नहीं हो रहा। ज़िंदगी में हमेशा मैंने डबल काम ही किया। अगर आप सिंगल काम करेंगे ना, नॉर्मल लोगों की तरह रहेंगे। जब डबल काम करेंगे
अगर आपने 15 साल डबल काम किए तो ऐसे समझिए आपने 30 साल काम किया। ऐसे ही। मैं मिशवार का काम करता था, गाड़ियाँ लेता बेचता था। बार्बर का काम करता था, सीज़न में इधर कूद जाता था, आगे पीछे मिशवार का करता था। अगर मिशवार का भी मैं करता था तो साथ साथ मैं डिलीवरी का भी कर लेता था जैसे टाइम मिलता था। तो इस तरीके से हाँ, अगर मैं किसी टीचर्स वगैरह को आप छोड़ते हैं, डॉक्टर्स को छोड़ते हैं, तो उस टाइम पे भी साथ में मैं अलग मिशवार भी चलाता था और ये मंथली भी होती थी। सही। तो इस तरीके से मैंने हमेशा डबल हमेशा काम हमेशा डबल किए। मेरी आदत है, मेरे से एक काम होता ही नहीं है अब। और इस वजह यानी से आपको एक खला फील होती है कि मैं एक काम क्यों कर रहा हूँ, हाँ दूसरा भी होना चाहिए हाँ साथ हाँ में। हाँ, ऐसे ही मुझे लगता है। सही। और यही मैं करता रहता हूँ अक्सर। और जितने भी बड़े मतलब आप ये कह लें कि बिजनेसमैन हैं या कामयाब लोग हैं दुनिया में फाइनेंशियली, वो उनका भी यही कहना होता है कि वो आप पूरे वो जो वो मिसाल है कि आप अपने सारे अंडे जो हैं वो एक बास्केट के अंदर नहीं रखो। तो ये मेरे ख्याल से वही वाली बिल्कुल स्ट्रेटजी बिल्कुल। है कि आप मल्टीपल काम की, अगर हाँ एक बैठता है तो दूसरा काम आपका चल मैं रहा हो। हाँ, अब देखें कोरोना में सब कुछ बंद हो गया, लेकिन डिलीवरी वाला वहाँ से चल गया क्योंकि मैंने उधर एक टांग फंसा के रखी हुई थी। अब जब तक मैं वीडियो एडिटर का काम कर रहा था वहाँ से इनकम आ रही थी, साथ साथ यूट्यूब की स्टार्ट हो गई थी। ठीक है। और इन्वेस्टमेंट करने में ना घबराएं, लेकिन बेवकूफ़ों की तरह बिल्कुल इन्वेस्टमेंट ना करें। कहीं भी लगाए नहीं हाँ, लगाए। सिर्फ उस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करें जिसमें आपका एक्सपीरियंस है या फिर जिसमें आपको अंधा शौक है। अंधे शौक के ऊपर पहले आंखें खोलें, वो इस तरीके से कि उसको सीखें। उसको सीखेंगे, आपकी आंखें खुल जाएंगी, फिर आप उसके ऊपर काम करें। यूट्यूब के थोड़े से जर्नी पे आते हैं, क्योंकि ये सब लोग आपको यूट्यूब पे देख रहे हैं और यूट्यूब से ही मेन आपकी लाइफ के अंदर एक अगर कहें तो बड़ा चेंज जो हाँ, आया है वो बड़ा यूट्यूब बड़ा की वो वजह जो से आया है। स्पाइक आता है वो यूट्यूब की वजह से आया है। क्यों शुरू किया और क्या आप वो लेके चले उसमें कि किस तरीके से माशाल्लाह आप इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक माशाल्लाह पहुँचे? सबसे पहले तो यार लोगों की मोहब्बत है कि उन्होंने आपको एक्सेप्ट किया। सही। दूसरी बात ये है कि मैंने सीखा प्रॉपर। मैं अभी भी यूट्यूब की कोई न्यूज़ आती है फॉलो करता हूँ, जो भी यूट्यूब मेंटोर्स हैं उनकी वीडियोस देखता हूँ अभी भी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घर का माहौल जो है ना वो दीनी माहौल है प्रॉपर। सही। बिल्कुल, यानी कि पर्दे के मामले में, इन चीज़ों में कोई उसमें हम लोग बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। सही। तो उस वजह से दीन की खिदमत जो है वो थी शुरू से, और फिर आबा अजदाद से भी चलता हुआ आ रहा था वो सारी चीज़ें। तो उस वजह से मैं चाहता था कि ये ज़ियारतें वगैरह लोगों को करवाएं, और जब कोरोना आया और थोड़ा सा लोग रुक गए तो फिर इसकी सही मुझे वैल्यू महसूस हुई। हालांकि जैसे मैं आपको पहले भी बता रहा था, पहली मैंने ज़ियारतों की वीडियो 2017 में बनाई थी और चैनल मेरा 2020 में सही मार्च में चला था मुझे। और मैं अल्लाह ताला की तरफ से ब्लेसिंग समझता हूँ इस चीज़ को कि अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया, और मेरी ज़ुबान में ये कोई कुदरतन बात है कि जो ज़ियारतें मैंने करवाई उनमें ना एक बड़ा रब्त आया मेरी ज़ुबान में। हालांकि मैं नॉर्मल बात करता हूँ तो बीच में थोड़ा सा अजीब से हो जाता है, अटक जाना ये वो, लेकिन ज़ियारतों का कंटेंट जो भी मैंने बनाया है ना बहुत ज़्यादा रब्त है उसमें, बहुत ज़्यादा वजाहत है उस पर। मैंने रिसर्च भी की, मेहनत भी थोड़ी मेहनत की है, लेकिन ज़्यादा अल्लाह ताला ने दी है, मैं ये कहूँगा। और फिर ज़ियारतों के बाद मैंने कंटिन्यू तो करना था यूट्यूब, तो मैंने एक हलाल वे से कोशिश की है मैंने कि मैं इस काम को करूँ, हराम कंटेंट ना हो, जो कि मौत इंसान की हर टाइम पे सर के ऊपर हर टाइम मंडला रही है। तो ऐसा ना हो कि अचानक से इंसान की मौत वाक़ई हो जाए और उसका कंटेंट उसको फ्री में बैलेंस भेज रहा हूँ। सही। तो अच्छा ही बैलेंस आएगा इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह, अल्लाह ताला से इंशाल्लाह। फरीद भाई, हम वीडियो को एंड करते हैं, लेकिन उससे पहले गूगल पे कुछ आपके लिए सवाल हैं, तो उनका ज़रा आप अगर फ़ौरन रिप्लाई कर दें, क्योंकि लोगों ने सर्च किए हैं, तो इसलिए गूगल अंकल हमें ये बता रहे हैं कि हमने लिखा है अब्दुल मालिक फ़रीद लिखो तो आगे जो आ रहा है वो मैं आपसे बता रहा हूँ। ठीक है। सबसे पहला तो है अब्दुल मालिक फ़रीद कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल। जो जिसको ज़्यादा ख्वाहिश होगी वो ढूंढ लेगा ईमेल भी। अभी मैंने वो पहले हर वीडियो के नीचे रखता था, पुरानी वीडियोस के नीचे होंगी, अब वहाँ से भी मैंने हटा दी। सही। अब्दुल मालिक फ़रीद वाइफ? अल्हम्दुलिल्लाह, अभी अल्लाह जवाब ताला दिया उनको इसका खुश रखे। कि पर्दे का बहुत एहतमाम करते हैं माशाल्लाह। अब्दुल मालिक फ़रीद यूट्यूब इनकम? अब्दुल मालिक फ़रीद यूट्यूब इनकम, यार मेरी यूट्यूब इनकम उतनी नहीं है जितनी मेरे बारे में वीडियोस बनती हैं। जैसे वो सोशल ब्लेड बताता है उतनी नहीं है। सोशल ब्लेड जो बताता है, जो लोग मेरे बारे में वीडियोस बनाते हैं कि अब्दुल मालिक फ़रीद इतना कमाता है, वो इस वजह से मैं आपको वजह भी बता देता हूँ
क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा एड्स ब्लॉक करके रखे हुए हैं सही जिनमें सीधा सीधा हराम चीज़ें हैं, सही। बैंकिंग ये वो, हम्म, और जो टिकटॉक हम्म, लाइकी, इनके एड्स भी मैंने बंद करके सही रखे हुए हैं। जो ऐसा ऐड मुझे मिलता है मैं उसको जल्द से जल्द ब्लॉक कर देता हूँ, सही और फेसबुक पे भी मैंने यही काम किया हुआ है। सही। तो इस वजह से मेरी इनकम काफ़ी नीचे हो जाती है। हम्म, दूसरा, इस्लामिक कंटेंट के ऊपर वैसे ही नीचे होती है इनकम, सही। क्योंकि रिलीजियस तो एक कंटेंट है। आइडिया अगर आप हमें देना चाहें। एक आइडिया, यार एक डॉक्टर के जितने कमा लेता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा ज़िद बारिक। आमीन। अब्दुल मालिक फ़रीद व्हाट्सएप नंबर। वही जो मेरा फ़ोन नंबर है। अगला फ़ोन नंबर का सवाल है। फ़ोन अब्दुल, नंबर वही है जो व्हाट्सएप वाला है। सही है। अब्दुल मालिक फ़रीद विकिपीडिया, एंड आपका विकिपीडिया का पेज है? हाँ यार, वो एक पता नहीं रियल विकिपीडिया या कुछ ऐसा है, हम्म, वो है। ठीक और है। मेरा नाम अब्दुल्ला मालिक फ़रीद ऐसा कुछ लिख के विकिपीडिया पे कोई सीन चल रहा है। यार कोई विकिपीडिया मेरा अच्छे से बना सके तो बताना भाई, सही है। बना देना। और अब्दुल मालिक फ़रीद नेशनैलिटी? शुद्ध पाकिस्तानी। नेवर गिव अप ऑन पाकिस्तानी। अच्छा, आपने शुद्ध ऐसे बोला है कि वो उसके अंदर वो इंडो पाक वाला पाकिस्तानी आ रहा है, शुद्ध बिल्कुल, पाकिस्तानी बिल्कुल हाँ है। बिल्कुल वो वाला अच्छा नहीं आ ये रहा, ना अफ़गानिस्तान से ना इंडो पाक से। सही। अच्छा, पाकिस्तान से मुझे वो एक सवाल जहन में आ रहा था उस वक्त भी, हम थोड़ा थोड़ा कांपेंगे भी अभी बात करते हुए क्योंकि हवा ठंडी हो चुकी है सब। बहुत। घर में कौन सी ज़बान बोलते हैं आप लोग? हम लोग सराइकी बोलते हैं, लेकिन हमारी सराइकी जो है वो पंजाबी टाइप है। ओके। उसकी भी मैं वजह बताता हूँ। हम्म, जहाँ पे विहाड़ी है ना, हम्म, इस तरफ पूरा सराइकिस्तान है, हम्म। उस तरफ पूरा पंजाबिस्तान है। आप लोग बीच में हो? हम लोग बीच में हैं। इस तरफ पूरे सराइकी, हम्म, मतलब बहावलपुर, मुल्तान और वो चीज़ें हैं। हम्म, और उस तरफ अगर चले जाएं तो आगे फिर साहिवाल, बुरे वाला, वो सारा पंजाबी सिलसिला शुरू हो जाता है। हम्म। तो इसलिए हमारी सराइकी पंजाबी टाइप है। ओके, सही। और लास्ट ये है इसमें, अब्दुल मालिक फ़रीद प्रोफेशन? नहीं ज़रूरत रही। मल्टीपल। अब नहीं अभी इतनी ज़रूरत रही। पूरी डिटेल तो बताइए। हाँ, अब नहीं ज़रूरत रही। जज़ाकल्लाह खैर फ़रीद भाई। मोस्ट वेलकम। बहुत मज़ा आया। आपको अच्छा मज़ा लगा, आया? मुझे तो बहुत मज़ा आया और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं थोड़ा जज्बाती सा किस्म का आदमी हूँ, तो मैं थोड़ा सा इमोशनल भी हो रहा था बीच में। अच्छा। हाँ, इस वजह से मैं थोड़ा सा खामोश होकर बैठा हुआ था कि कहीं मैं हाँ। फिसल ना जाऊँ, इधर उधर ना हो जाऊँ। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह तबारकल्लाह, आपके बारे में इतना ज़्यादा जान के, और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर रिलेटेबल हैं। लोग मुझे समझते हैं शायद मैं बड़ा अमीर आदमी हूँ, हम्म, या शुरू से बड़ा अमीर था। हम्म, बहुत अच्छा था, अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें कोई शक नहीं है। हम्म, बहुत सारों से अच्छा हूँ, लेकिन मैंने बिल्कुल वो रगड़ वाली लाइफ देखी है। जैसे आप लोग बिल्कुल नीचे, कुछ लोग आप में से हम्म, जाके देखते हैं, कोई चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, बिल्कुल नहीं आपने डरना, हम्म, आपने घबराना नहीं है। फ़रीद भाई, एंड हम इस चीज़ पे करते हैं कि जो जो प्रोफेशन आपने किए उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी से बहुत ज़्यादा आपने कोई नेगेटिव चीज़ भी फेस की होगी। जैसे हम माली वाला काम होता है, उसमें लोग अक्सर बदतमीज़ी कर देते हैं। जो ये वाले पेशे होते हैं, हम माली वाला हो गया, वेटर हो गया, उसमें लोग बदतमीज़ी कर देते हैं। तो कौन से कोई एक ऐसे कुछ पॉइंट्स बता दें कि लोग ना करें उन लोगों के साथ? यार किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए बिल्कुल, हम्म, और कोई भी कभी भी बाप बन सकता हम्म। है। ये ज़हन में ये रखना। जहन अगर सिर्फ कल को वो तुम्हारा ये छोटी ऊपर सी आ बात गया अगर ना। जहन में रख के आप अगर के अगले बंदे के साथ तामुल करो कि कल को ये मेरे ऊपर आ सकता है। हाँ, और हालात सुभान अल्लाह इस तरह एक ऐसी चीज़ है हम्म, कि बिल्कुल पता ही नहीं चलता, ऊपर चले जाते हैं, आप किंग हो जाते हैं, और हीरो से ज़ीरो होने में भी बिल्कुल पता ही नहीं चलता, एकदम हो जाते हैं। एकदम हो और जाते हैं। क्योंकि ये इसके अंदर कोई साइंस नहीं है, ये कुरान की आयत है, तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन बैन नास। अन्नास। ये पहिया है, ये सबके लोगों हाँ। के बीच में घूमता रहेगा, कोई कभी हाँ। ऊपर कोई कभी नीचे। ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच फरीद भाई। कोई मोस्ट ऐसी वेलकम, चीज़ आपका जो थैंक यू यार, आज का आपने साथ दिया मेरा, और मेरे एक ही फ़ोन पे आप चले आए, ये मेरे लिए ऑनर की बात और थी। आपने इतने ज़्यादा मोहब्बत दी आपने, वरना जज़ाकल्लाह खैर। बंदा है कहता है यार खली वली बाद में। नहीं नहीं, जज़ाकल्लाह खैर। एक बात जो मेरी बीच में रह गई थी वो ये थी कि बहुत सारी बातें आपकी और मेरी रिलेटेबल थी, मेरे लिए रिलेटेबल थी आपकी बहुत सारी बातें स्टोरी में से। तो वो बातें इंशाल्लाह ताला फिर जब मैं आपके साथ बैठ के अपनी बायोग्राफी बता रहा हूँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला। तब इंशाल्लाह फिर मैं वो ज़रूर बताऊंगा, तो ज़रूर आपको पता चलेगा कि वो क्या क्या बातें थी जो रिलेटेबल थी। ज़रूर जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह। मकावी लोगों की ये चीज़ें होती हैं काफ़ी। वैसे नॉर्मल जो लोग हैं वो इस तरह की लाइफ एक्सपीरियंस नहीं करते, वो सिंपल, आजकल तो ख़ास तौर पे जो नौजवान हैं
वो पहले पढ़ना एक ठीक ठाक 22-23 तो साल एक की एज लेवल तक, से जाके फिर हाँ स्टार्ट होता पढ़ते है। रहना, सिंपल लाइफ रहना, लेकिन ये मेरी लाइफ थोड़ी सी एडवेंचरस थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा अल्हम्दुलिल्लाह। आया। आई होप आप लोगों को भी मज़ा आया होगा। आज मेरी स्टोरी सुन के काफ़ी कुछ मेरे बारे में जान के, जितना मैं बता पाया इस सर्दी में बताया मैंने, बाकी कांपता रहा। और और हमेशा की तरह इस वीडियो को भी प्यार दें जितना आप दे सकें। अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। और क्या जानना चाहते हैं मेरे बारे में, सब कुछ तो मैंने कोशिश किया कि आपको बता दिया, और कमेंट्स में सलमान बता भाई दें। ने भी ठीक ठाक साथ दिया है। जो चीज़ें मैं मिस कर रहा था या बीच बीच में जब जंप मार रहा था आगे पीछे, तो मज़ीद वीडियोस देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कर दें। ख़ास तौर पे यहाँ पे मैं वो 2 वीडियोस शेयर करूँगा अपने घरों की, एक मक्का वाला घर, एक जहाँ पर मैं पैदा हुआ वो वाला घर। वो दोनों वीडियोस यहाँ पे आ रही होंगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पर क्लिक कर दें। और हाँ, सलमान भाई भी यहाँ पर व्लॉग्स बनाते हैं, मक्का नहीं, जद्दा। जद्दा से सलमान भाई व्लॉग्स बनाते हैं, जद्दा की लाइफ दिखाते हैं कि कैसे हम लोग टाइम यहाँ पर गुजारते हैं। तो सलमान भाई का चैनल भी आ रहा होगा यहाँ पर, उस पर भी क्लिक करके जज़ाकल्लाह खैर। सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भाई को भी मोहब्बत दें, मुझे भी दें, दुआ में याद रखें। दोनों हाथों से अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्हम्दुलिल्लाह।